नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है ट्रिक विथ यस में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश पार्ट 2 पर, यानी लेक्चर 2 पर। तो आज हम क्लास 10th की बात कर रहे थे, ग्रामर पोर्शन पर चर्चा कर रहे थे। और ग्रामर पोर्शन में हम लोग चर्चा कर रहे थे टेंस पर, जिसमें हमने पहली कक्षा में ही ट्रांसलेशन की पहली कक्षा पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर जानकारी ली थी। तो आज उसी के आगे क्लास करते हैं, यानी लेक्चर ये सेकंड होगा आपका। बात करनी है हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस पर। क्लियर है? बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। और हमने उस दिन 3 वोकेब भी दी थी, जिसका आंसर हम लास्ट क्लास में देंगे, इसी के बाद में देंगे, अंत में देंगे। ठीक है, तो आज चर्चा कर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। क्या होती है पहचान इसकी, कैसे जान जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कंटीन्यूअस। तो इसकी पहचान पर बात की जाए तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि हमने बोला वह घर जा रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, यानी कार्य का होना पाया जाता है प्रेजेंट में, वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो हम नोट कर लेंगे, सबसे पहले पहचान ही डालते हैं। ठीक, लिख लेंगे आप लोग, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। बात आती है अब किसके साथ हम क्या सहायक क्रिया लगाते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आई सब्जेक्ट के रूप में है तो सहायक क्रिया के रूप में एम यूज करेंगे। ठीक है, अगर ही है या सी है या किसी का नाम आता है तो सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज लगाएंगे। अगर नाम एक से अधिक है तो प्लूरल हो जाता है, आर लगाएंगे। क्लियर हो जाएगा? इसके बाद यू, वी, दे। क्लियर है? इनके साथ हम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। इतनी छोटी सी बात है, इसको समझ लीजिए आप। आई के साथ एम लगाते हैं, ही सी या किसी एक व्यक्ति का नाम होता है तो इज लगाते हैं। यू, वी, दे अगर साथ में दिया हुआ है उसके साथ हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हो जाता है आपको, इसको कहीं भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिंपल टेंस। सिंपल डालेंगे और इसके डाल देंगे, देखते हैं हम रूल। तो सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज या एम या आपका आर, प्लस वर्ब, वर्ब 5। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। इतनी सी बात है, इतना सा रूल है हमारा। अब बात आती है वर्ब 5 क्या होता है, सॉरी वर्ब 4 लगेगी यहां पर। वर्ब 4 क्या होता है? अगर हम वर्ब 4 की चर्चा करें तो देख लीजिए इधर, जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म है, प्लस जब आईएनजी जुड़ जाए तो जो भी वर्ब बन के तैयार होती है उसको हम वर्ब 4 कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब 4 है। जैसे प्ले है, प्लस आईएनजी कर दिया हमने, टोटल तैयार हो गई नई मीनिंग जिसका नाम है प्लेइंग, और इसको हम वर्ब 4 कहते हैं। कौन सी फॉर्म तैयार हो गई? वर्ब 4 की फॉर्म तैयार हो गई, यानी ये वर्ब 4 कहलाती है। क्लियर हो जाता है? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब 4 क्या है। तो उसको हम समझ सकते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल वर्ब 4।
क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मीरा घर जा रही है, मीरा घर जा रही है, क्या बनाएंगे भैया? सबसे पहले मीरा की मीरा लिख देंगे। हमने बोला था कि अगर एक नाम किसी का आता है तो हम इज लगाते हैं, हमने इज लगा दिया। जाना की स्पेलिंग गो होती है और रही है तो हम क्या कर देंगे? ING लगा देंगे। प्लस कहाँ जा रही है? घर जा रही है तो गोइंग टू होम। समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब 4 लगाना आपको महसूस हो गया होगा, खुद जान गए होंगे कि वर्ब 4 कैसे तैयार होती है। ठीक है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं आप ग्रामर में पढ़ेंगे, जब हम चर्चा करेंगे ग्रामर के सेक्शन पर वर्ब पर, तब आप चर्चा करेंगे कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही देखते हैं। ये हो गया आपका सिंपल। अब हम बात करते हैं निगेटिव पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगेटिव पर। निगेटिव हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। निगेटिव की अगर हम रूल पर बात करें कि क्या होता है इसका रूल, तो सबसे पहले भैया सब्जेक्ट आएगा, प्लस इज या एम आएगा, प्लस आपका आर आएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब आपकी वही 4 रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ठीक है, इतना सा रूल है हमारा। एग्जाम्पल पर बात करते हैं। मीरा घर नहीं जा रही है, मीरा घर नहीं जा रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मीरा है भैया, मीरा की हमने स्पेलिंग लिख दी। कह रहा है इज MR क्या लगेगा, तो इसके साथ भैया इज लगता है। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगा देना है। अब बात कर रहा है जाने की स्पेलिंग होती है गो, फॉर्म लगाना है वर्ब 4 तो ING जुड़ जाएगा, गोइंग टू होम। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मीरा, उसके बाद सहायक क्रिया इज, नॉट लगाना है क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो नॉट, गोइंग टू होम। क्लियर हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे इंट्रोगेटिव पर। बेटा कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इंट्रोगेटिव पर बात करते हैं और इंट्रोगेटिव में पहला टाइप को ही हम कहते हैं यस या नो क्वेश्चन। क्लियर हो जाता है, क्या कहते हैं इसको? यस या नो क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके रूल पर बात करते हैं। क्या होता है रूल? रूल पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी इज, एम या आर, प्लस उसके बाद बात करेंगे हम सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब 4 आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर, प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क आपको याद रखना है। अब हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं। क्या होता है एग्जाम्पल? जैसे क्या रोहन गीत गा रहा है, गीत गा रहा है। चलो भैया देख लो, क्या रोहन गीत गा रहा है? सबसे पहले ही क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्नवाचक चिन्ह से शुरू होता है तो टेंस हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो भैया इसके बाद सब्जेक्ट नाम है किसी का, क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। ठीक है, इज लगा दिया। इसके बाद क्या लगाएंगे? रोहन आ जाएगा। रोहन के बाद जाने की स्पेलिंग क्या होती है? सॉरी, गा रहा है तो स्पेलिंग क्या होगी? सिंग। वर्ब 4 बनाना है तो कर देंगे सिंगिंग। क्या गा रहा है? एक सॉन्ग गा रहा है तो सिंगिंग अ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। इतनी सी बात है और यस नो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव का पहला ही टाइप था यस या नो क्वेश्चन। उसका रूल आपके सामने दिया हुआ है, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल आपके सामने, क्या रोहन गीत गा रहा है। तो सबसे पहले जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह से शुरू होता है तो हम सहायक क्रिया से टेंस शुरू करते हैं। सहायक क्रिया क्या है? इज।
उसके बाद सब्जेक्ट है लगा हुआ है तो रोहन, वर्ब फोर यानी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या गा रहा है भैया, गीत गा रहा है। क्लियर हो जाता है, अदर कुछ है नहीं हमारे पास, टेंस समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप पर, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव या WH सेंटेंस, क्या बोला जाता है इसको, WH सेंटेंस। अब एक बात ये भी आपको खटक रही होगी कि सर बता रहे हैं WH सेंटेंस क्यों। बेटा समझो, कोई भी चीज मिस यूज नहीं है, जैसे कि व्हाट, ठीक है, वाई, वेयर, whom, ठीक, कोई भी मीनिंग ले लो आप, वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हाट हो गया। अब बात करते हैं हुज या हु, या बात करें हाउ मैनी, बात करें हाउ मच, सब में देखो बेटा WH 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 WH, इसीलिए भैया इसका नाम WH सेंटेंस पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, WH सेंटेंस पड़ जाता है। छोटी सी भी बात होगी, हम उसको एहसास कराएंगे, आपको बताएंगे कि क्या है भैया इसका मेथड, इसीलिए इसको WH कहा जाता है। एक बात और आपको वो भी खटक रहा होगा कि यस नो क्यों कहा जाता है। भैया देखो यस नो वाला देख लो क्या हो फंडा है, यस और नो, इसको यहीं लिखा रहने दो ऐसे ही WH। अब यस और नो, क्लियर है, यस नो क्वेश्चन कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, यस नो क्वेश्चन। हमने बोला वेयर से शुरू करेंगे, पेन गिर गया था, ठीक है, क्लियर करते हैं यहां से हम पहले उसको। देखो हमने क्या बोला, टेंस और बोला क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम घर जाते हो। थोड़ा सा समझना, क्या तुम घर जाते हो, इसका जवाब हम एक लाइन में दे सकते हैं, कैसे, यस या नो बोल के। समझ में आ रहा ना, यस या नो बोल के, क्या तुम घर जाते हो, बोल सकते हो यस, हाँ जाते हैं, क्लियर हो गया सेंटेंस। बोल सकते हो नहीं, हम नहीं जाते हैं, बात यहीं से खत्म हो जाती है। इसलिए इन वाक्यों को यस नो क्वेश्चन बोला जाता है, क्लियर हो जाता है। चलो हम पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। रूल है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे देगा, उसके बाद सहायक क्रिया आपको इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे हम लोग, समय कम लगाएंगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की, वह घर क्यों नहीं जा रही है, दोनों चीजें आ गई इसमें, चलो इसको छोड़ देते हैं। वह घर क्यों जा रही है, क्लियर हो गया, वह घर क्यों जा रही है। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, सबसे पहले लिखना है हमको, तो भाई भैया सहायक क्रिया क्या लगेगी, वह के साथ इज, वह इज ही, जाना की स्पेलिंग गो, ING लगाएंगे, वर्ब फोर बना देंगे, गोइंग टू होम, और क्वेश्चन मार्क। भैया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहीं से फिनिश हो जाता है, क्लियर हो जाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहां से आपका। अब हम चर्चा करते हैं उन 3 वोकैब पर जो हमने पहले दी थी, ठीक है। सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, वो थी आपकी वोकैब कि साउंड तो सेम है लेकिन भैया अर्थ अलग अलग है, ठीक है। कहते हैं ना साउंड सेम है, यानी पढ़ने के लिए तो भैया हमने पहले ही मीनिंग दी दी, क्वेट, दूसरी भी मीनिंग दे दी हमने क्वेट, तीसरी भी मीनिंग हमने दे दी क्वेट, क्लियर हो गया। 1 2 3 वोकैब दी थी हमने आपको लर्न करने के लिए, एहसास करने के लिए कि भैया पहचानो तीनों क्या हैं। तो समझते हैं तीनों क्या है। पहली क्वेट का एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, हम लॉजिक से याद कराएंगे, कभी आप भूल ही नहीं सकते, ऐसे याद करोगे भूल जाओगे किसमें ई है, किसमें आई है, किसमें क्या है, क्या डिफरेंट है, भूल जाओगे। हम लॉजिक देते हैं आपको ई को, यहां पर ई है, यहां पर ई है और यहां ई नहीं है, क्लियर है, यहां पर ई नहीं है। चलो यहां से शुरू करते हैं। क्वेट मीनिंग पहले देखते हैं, और क्वेट में QUITE है और ई को पूर्णतः कहां छोड़ दिया गया, बाहर कर दिया गया पूर्ण रूप से। कैसे बाहर कर दिया गया, पूर्णतः बाहर कर दिया गया। तो पूर्ण रूप से इसी का मतलब होता है पूर्ण
रूप से, क्योंकि पूर्ण रूप से क्या है, ई बाहर है, समझ रहे होंगे आप, ई पूर्ण रूप से बाहर है, यानी इसका अर्थ भी क्या है, पूर्ण रूप से। याद करने का मेथड आप समझ लीजिए केवल, बाकी वैसे रट्टा मारेंगे नहीं याद होनी, ठीक है। इसमें ई क्या है, कहाँ है भैया, ई शांति पूर्वक बैठा है, कहाँ है, अंदर, कहाँ बैठा है, शांति पूर्वक अंदर बैठा है। कैसे बैठा है, शांति पूर्वक, इसका अर्थ क्या हो गया, शांति पूर्वक, समझना। यहाँ ई पूर्ण रूप से बाहर है तो पूर्ण रूप से, यहाँ ई है शांति पूर्वक अंदर है, कैसा है, शांति पूर्वक, क्वेट मीन्स होता है शांति या शांति पूर्वक, क्लियर है। यहाँ ई ने छोड़ दिया इसका साथ, क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसका मतलब भी होता है छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना, क्योंकि ई ने इसका साथ छोड़ दिया, यानी इसका अर्थ भी होता है छोड़ देना। क्लियर हो गया, चलो समझ जाएंगे आप लोग, 2-3 बार देखेंगे वीडियो तब आपको क्लियर से एहसास होगा और लर्न भी होगा साथ में। चलो इसके बाद हम देते हैं आपको नेक्स्ट डोज। नेक्स्ट डोज में आपको आज 2 मीनिंग है, क्लियर होता है। पहली मीनिंग, पैट्रिसाइड, 10th के लिए शायद 10th में नहीं मिलेगी ये मीनिंग, हो भी सकता है कि मिलेगी जाए, ठीक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो भी होगा 9 से 12th तक हर क्लास में ये मीनिंग मिलती है, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9, तो वहां से स्टार्ट हो जाती है मीनिंगों का ये चक्रव्यूह, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में ये क्लास 11th और 12th 100% मिलेगी, ठीक है, 100% है। और इससे रिलेटेड मैं कल पढ़ाऊंगा आपको कम से कम 20 मीनिंग, नहीं 20 तो 10 तो 100% मैं आपको बता दूंगा जो एग्जाम में आती हैं, ठीक। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, और नेक्स्ट डोज है आपका पैट्रिसाइड। आपको याद करके आना है, ढूंढ के लाना है कि क्या है पैट्रिसाइड। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखकर दे देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अन्य दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।